अखिलेश यादव के सामने पहला सियासी इम्तिहान गोला गोकर्णनाथ सीट के उपचुनाव का है और जहां पर जीत हासिल करना समाजवादी पार्टी के लिए बेहद अहम है ताकि पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कैडर को बेहतर संदेश दे सके। हालांकि इस सीट पर बीजेपी ने भी जीत के लिए पूरा दमखम लगा रखा है और बीजेपी की ओर से लगातार पार्टी के नेताओं के दौरे जारी हैं। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ गोला गोकर्णनाथ सीट के उपचुनाव पर नजर बनाए हुए हैं। सपा को बुलंदी तक पहुंचाने वाले नेताजी अब इस दुनिया में नहीं है और लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ में होने वाले उपचुनाव में उनके बाद पहली बार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अग्नि परीक्षा होने जा रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी का सीधा मुकाबला बीजेपी से होने वाला है। वहीं बीजेपी ने इस सीट पर दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को चुनाव मैदान में उतारा है और समाजवादी पार्टी की ओर से एक बार फिर विनय तिवारी चुनाव मैदान में है। लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ सीट पर होने वाला ये उपचुनाव बीजेपी और सपा दोनों के लिए साख का सवाल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों ही पार्टियां इसके जरिए कार्यकर्ताओं को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा संदेश देना चाहती हैं। बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी इससे पहले सियासत में भले ही एक्टिव न रहे, लेकिन अब पिता की सियासी विरासत को संभालने के लिए वो फुल एक्शन मोड में दिख रहे हैं और अपनी जीत का दम भर रहे हैं। पिताजी हमारे लिए ज़्यादा कुछ नहीं बल्कि एक पूंजी स्वरूप में जनता और उनके संबंध जो थे उनको जीवित रख सकूं, उन संबंधों को टूटने ना दूं, वो बरकरार रख सकूं, इससे बड़ा मेरे लिए और कोई काम नहीं रहेगा। वहीं बीजेपी की तरह समाजवादी पार्टी भी गोला गोकर्णनाथ सीट पर जीत के लिए गुपचुप तरीके से बनाई रणनीति पर काम कर रही है, जहां पर सपा प्रत्याशी विनय तिवारी का कहना है कि राजा का बेटा भी राजा बने ये जरूरी नहीं है और अपने इस बयान के साथ वो भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ये राजतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र है। इसका जवाब आने वाली तारीख 6 तारीख ये जनता जवाब देगी। ये राजतंत्र नहीं है कि कोई राजा का बेटा ही राजा होगा। भले ही गोला गोकर्णनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी और सपा दोनों के ही प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हों, लेकिन असल में ये चुनाव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए अग्नि परीक्षा साबित होने वाला है। 2022 विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने वाले अखिलेश यादव के लिए इस सीट पर जीत दर्ज करना बेहद जरूरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद गोला गोकर्णनाथ सीट पर जीत दर्ज कर अखिलेश कार्यकर्ताओं को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा संदेश देना चाहेंगे। हालांकि उनका ये सपना सच होना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने भी गोला गोकर्णनाथ सीट पर वापस विजय हासिल करने के लिए पूरा दमखम लगा रखा है और बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार इसके लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। हालांकि ये भी सच है कि इस सीट पर बीजेपी या सपा दोनों ही पार्टियों के लिए जीत हासिल करना इतना आसान भी नहीं होगा। लखीमपुर खीरी से दिलीप मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।